स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण एमसीक्यू जीके लेकर के आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है एकदम सिलेक्टिव है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो प्रश्न है एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है, एग्ज़ाम में आने की 100% चांसेज है। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक देखेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है कालाशोक, ऑप्शन सी में है अजातशत्रु, ऑप्शन डी में है कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कल्पसूत्र के लेखक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भद्रबाहु। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है, तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में की गई, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अच्छा वीडियो अगर लग रहा है तो। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। नीचे 4 विश्वविद्यालयों के नाम दिया गया है, इनमें से कौन भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप के अगर प्रश्न पूछता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बम्बई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसे भी याद रखेंगे। अगर यह प्रश्न अगर एग्जाम में पूछता है तो छूटना नहीं चाहिए, इसकी आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कमलजीत संधू। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है या कौन थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मसेतु। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर का कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 224 बाइट। अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इनमें से कौन मुख्य 3 प्रोसेसर है। तो इन तीनों में से सही उत्तर है ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर से इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो चिप। अगला प्रश्न भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के
विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र सिन्हा। अगला प्रश्न है योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किस आयोग में व्यक्त किया गया था या किस में व्यक्त किया गया था? नीचे 4 आयोग के नाम दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम कौन योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार व्यक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैकाले समिति या मैकाले आयोग ने। अगला प्रश्न है संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1951 को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टाइप के कथन वाले प्रश्न जो जीके का है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल। अगला प्रश्न है किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसौर। अगला प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कवि के द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों प्रश्नों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलवार भंडारी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के मामले में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है एयर कंडीशनर के आविष्कारक के रूप में इनमें से कौन सा व्यापक रूप से जाना जाता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लिस कैरियर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस तरह के वीडियो आगे भी लेकर के आते रहेंगे जो आपके तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।